हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विकेश 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल्स पार्ट 11 के बारे में बात करने वाले हैं। पार्ट 11 हमने 11 क्लास करा दी इलेक्ट्रिसिटी पे, ठीक है। चलिए देरी ना करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला दिया है कि चित्र में दर्शाए गए परिपथ का मिश्रित प्रतिरोध क्या होगा। देखिए हम बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीट इंस्टीट्यूट वाला पूरा क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है। पहला स्टार्ट करते हैं कि दिए गए चित्र में परिपथ का मिश्रित प्रतिरोध क्या होगा। देखिए ये आपका 8 ओम, ये 8 ओम, ये 9 ओम, 9 ओम, 9 ओम दिया है। तो आप कहेंगे, आपको हमने पढ़ाया था ये किस में जुड़ा हुआ है, तो ये आप बोलेंगे सर समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो आप बताएंगे कि सर समांतर क्रम में जोड़ने के लिए आप हमको फार्मूला बताए थे कि 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 होता है। सर आपने बताया हुआ है मुझे। हम कहें बिल्कुल भाई। अगर श्रेणी क्रम के लिए पूछता, अगर श्रेणी क्रम में होता तो कैपिटल R बराबर R1 प्लस R2 होता। जब ये पैरेलल में, जब ये ऐसे जुड़े होते, श्रेणी क्रम में जुड़े होते प्रतिरोध, जैसे R1 R2, क्लियर है। तो 8 ओम पहले देखेंगे कैसे जुड़े हैं। तो 8 ओम और 8 ओम जो जुड़े हुए हैं, ये कैसे जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो 8 ओम इन दोनों को पहले लेंगे, तो इन दोनों को लेते हैं तो हो जाएगा 1/r बराबर 1/8 प्लस 1/8। तो 1/r बराबर हो जाएगा कितना, 2/8। तो r बराबर कितना हो जाएगा, 8/2 यानी 4 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त मेरे, 4 ओम आ जाएगा। आ गया 4 ओम, ठीक है। अब ये जो 4 ओम आया है फिर ये आपका जो है समानांतर क्रम में है, फिर इसको भी हम कर लेते हैं। तो 1/r बराबर 1/9 प्लस 1/9। तो 1/r बराबर हो जाएगा 3/9 हो जाएगा। तो यहाँ से ले लेंगे तो r बराबर कितना हो जाएगा, 9/3 हो जाएगा, यानी 3 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 ओम आ जाएगा। तो ये जो आ गया, अब जो होगा, अब जो एक्सटेंड इसको बोलते हैं, अब ये एक्सटेंड हो जाएगा। समझ बातें आ रही हैं कि नहीं आ रही है, कैसे हो जाएगा भैया मेरे। अब जैसे इसको एक्सटेंड किया तो ये आपका इस रूप में आ गया ये। अब जब इसको हमने सॉल्व किया तो इस रूप में आ गया, यानी इसकी जो वैल्यू हो गई, यानी ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब इसकी जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 4 ओम हो गई। 4 ओम आया था, ये कितना आया था, 3 ओम। अब इसको देखेंगे तो ये किस क्रम में हो गया, तो श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में r बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2। अब इसको r बराबर, R1 का मान 4 है और R2 का मान 3 है। तो ये जोड़ देंगे तो ये 7 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 ओम। तो 7 ओम इज द राइट आंसर। क्लियर है, पहला क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि x1 एवं x2 के बीच प्रतिरोध का मान क्या होगा। एक प्रतिरोध दिया हुआ है x1 और x2, इनके बीच का प्रतिरोध का मान कितना होगा, ये बता रहा है, ये बोल रहा है कि कितना होगा। तो देखिए x1 और x2 के बीच प्रतिरोध 0 होगा। क्यों हमने आपको बताया था कि ये लघु पतन हो रहा है, हमारा शॉर्ट सर्किट हो रहा है, हमने आपको बताया था। देखिए x1 एवं x2 के बीच हमारा क्या है भैया, x1 x2 के बीच भले यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि 10 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, लेकिन यहाँ इसके बीच जो प्रतिरोध होगा ना, वो 0 होगा। 0 क्यों होगा, क्योंकि 10 ओम प्रतिरोध को 10 ओम जो प्रतिरोध है ना, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, है ना। शॉर्ट सर्किट, लघु पतन, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जिसको लघु पतन बोलते हैं। क्लियर है बात कि नहीं है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 3 ओम के जो प्रतिरोध है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 10 ओम के दो समान प्रतिरोधक समांतर क्रम में जुड़े हैं। अब इसके लिए डायग्राम बना लें कि एक हमारा जो प्रतिरोधक है, 10 ओम का जो प्रतिरोधक है, ये किस में कैसे जुड़े हुए हैं, तो ये समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं, समानांतर क्रम में जुड़े हैं। यह संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध के साथ जुड़ा हुआ है। ये जो संयोजन है फिर 10 ओम के तीसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। तो ये 10 ओम का प्रतिरोध के साथ जुड़ा हुआ है, ये भी 10 ओम का प्रतिरोध, ये भी 10 ओम के प्रतिरोध के साथ जुड़ा हुआ है। क्लियर है बात। तो इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, तो 1/10 प्लस 1/10
तो 1/r बराबर हो जाएगा 2/10, तो r बराबर हो जाएगा 10/2, 2×5 = 10, तो r बराबर कितना हो जाएगा 5। यानी यहाँ पे जो आ गया, अब इसका जो डायग्राम बन जाएगा ए, अब यहाँ पर डायग्राम जो बन जाएगा यानी यहाँ पर हो गया 5 ओम, फिर यहाँ पर दिया है एक 10 ओम, 10 ओम। अब इन दोनों को किस में जोड़ेंगे, ये समांतर इस श्रेणी क्रम में हो जाएगा। कैसे क्रम में हो जाएगा, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में हो जाएगा तो 5 + 10 कितना हो जाएगा 15 ओम, कितना हो जाएगा 15 ओम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15 ओम इज द राइट आंसर। क्लियर हो रही होगी, क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा, समझ में आता है कि नहीं आई, बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमने आपको बताया था कि व्हीटस्टोन ब्रिज में ब्रिज को संतुलित कहा जाता है जब प्रतिरोधों का अनुपात क्या होता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में ब्रिज को हम संतुलित कंडीशन में कब कह सकते हैं। हमने आपको बताया था जब हमने लिखवाया था कि जब ब्रिज संतुलन में होता है, जब ब्रिज संतुलित होता है, क्या होता है संतुलित होता है। हमने बताया था कि जब ब्रिज संतुलित होता है तो जो गैल्वेनोमीटर जो होता है, गैल्वेनोमीटर, ये वाला गैल्वेनोमीटर है ना, गैल्वेनोमीटर, जो गैल्वेनोमीटर होता है, जो जी होता है ना, इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, कोई धारा प्रवाहित नहीं होता है। इसमें क्या होता है, कोई धारा प्रवाहित नहीं होता है। कब, जब ये संतुलन की कंडीशन में होती है तब। क्लियर है। और ब्रिज को संतुलित होने के लिए क्या करते हैं, इसके दोनों जो क्रॉस जो आर्म होते हैं ना, दोनों क्रॉस जो आर्म होते हैं का मान समान होता है। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों क्रॉस के मान का क्या मतलब होता है, दोनों एक जो क्रॉस होते हैं आपस में, इनका समान मान होता है। जैसे P गुणा S और R गुणा Q, ठीक है, ये समान होता है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, P/Q तो R/S। तो ये वाला फार्मूला जिसमें होगा वही आपका आंसर ए में है, तो ए इज द राइट आंसर। ब्रिज को संतुलित होने के लिए दोनों क्रॉस जो आर्म होता है ये आपस में क्या होगा, समान होगा। जब आपस में समान होगा तो P/Q बराबर R/S होगा। तो ये वाला आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर हो रही है कि बात नहीं हो रही है, बिल्कुल होनी चाहिए। अब देखिए कह रहा है, 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बराबर कैपेसिटी वाले 4 कैपेसिटरों को कैपेसिटी क्या होगी जब श्रेणी क्रम में जुड़े। तो कैपेसिटर की बात दिया है, यानी धारिता की बात कर रहा है, संधारित्र की बात कर रहा है। हमने बताया था कि संधारित्र के श्रेणी क्रम में आपका 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 + ... 1/CN तक होता है। ये जस्ट प्रतिरोध के अपोजिट होता है, प्रतिरोध के क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। क्लियर हुआ बात कि नहीं। अगर हम समानांतर क्रम में बात करें तो ये C बराबर C1 + C2 + C3 ... CN तक होता है। हमने आपको बताया हुआ है ये। तो श्रेणी क्रम में ये, समानांतर क्रम में ये। अब यहाँ पे कह रहा है कि बराबर कैपेसिटी वाले 4 कैपेसिटरों की कैपेसिटी क्या होगी जब वो किस में जुड़े हों, श्रेणी क्रम में जुड़े हों। तो श्रेणी क्रम के लिए 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 + 1/C4 4 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं। क्लियर हो रही बात कि नहीं। तो 4 कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होगी, तो 4 कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होगी इसमें, क्लियर है बात कि नहीं। तो 1/C बराबर अगर 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 ऐसे करके 1/C + 1/C + 1/C + 1/C, तो ये हो जाएगा 4/C यानी 1/C। तो C बराबर हो जाएगा, है ना, C/4। तो ये हो जाएगा आपका आंसर C/4। क्लियर है कि नहीं है। फिर 6वां नंबर देख लीजिए। 6वां नंबर जो आपकी कैपेसिटर है, जो संधारित्र है, तो पहले तो ये आपका श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। तो श्रेणी क्रम के लिए पहले श्रेणी क्रम वाला फार्मूला लगा लीजिए, श्रेणी क्रम में फार्मूला लगा लीजिए। तो 1/2 +
1/3। अब इसको सॉल्व कर लिए, 6 एलसीएम आ जाएगा 3 + 2, ये आ जाएगा 5/6, यानी 1/c बराबर 5 आ गया 6 आ गया। और c बराबर कितना आ जाएगा 6/5 आ जाएगा। तो भैया मेरे 6/5 आ गया। फिर उसके बाद 6/5 जब आएगा तो इसका मतलब इसका ये वाला डायग्राम बन जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 6/5 आ गया, है ना, 6/5 आ गया। जब ये 6/5 आ गया, फिर इसके बाद जब ये होगा तो अब फिर इसके नीचे आ जाएगा एक, आएगा ना, बिल्कुल आएगा, यहाँ पर आ जाएगा एक, यहाँ पर आ जाएगा 2f आ जाएगा यहाँ पे। अब ये दोनों मिल करके यहाँ बीच में करेंगे, a हो जाएगा, यहाँ b हो जाएगा। तो यहाँ 6/5 फैरेड है और यहाँ पर 2 फैरेड है। तो ये समानांतर क्रम में लगे हैं। तो इस समानांतर क्रम के लिए c बराबर C1 + C2 हो जाएगा। तो यहाँ C1 का मान कितना है 6/5 प्लस ये समानांतर क्रम में, तो समानांतर के लिए C1 + C2, C2 का मान कितना दिया है 2 दिया है। इसको सॉल्व कर लें, 6 + 10/5 यानी 16/5, 16/5 हो जाएगा। तो 16/5 आएगा ना दोस्त मेरे, यही हमारा फैरेड में आ जाएगा, 16/5 फैरेड। तो 16/5 फैरेड इज द राइट आंसर। तो ये भैया मेरे दोस्त ये 6 क्वेश्चंस रहे जो कि आपको समझ में आया होगा। आप कमेंट में करके बताइएगा कि और क्वेश्चंस इस पर कराएंगे, न्यूमेरिकल कराएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, वंदे मातरम। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ओके।